माय डियर फ्रेंड, वेलकम चैनल पीजी की नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का हम जो सेक्शन रखने वाले हैं पॉलिटी का थर्ड पार्ट है, जो कि आज हम तीसरा पार्ट जो कि राज्य व्यवस्था का देखने वाले हैं, जो कि पिछले कुछ वीडियो में हमने 100 कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेन यूनियन कौन सी है? तो वह इंटक है। कौन सी है? इंटक है। और अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो वह कौन सा है? मार्ले मिंटो सुधार है, जो कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919 है, जो कि मार्ले मिंटो सुधार है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ का प्रेरणा पर आधारित है? तो वह कनाडा के संघ के प्रेरणा पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 39A में है। किस में है? तो 39 के ए में है। अगर भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारत का संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? तो 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। और अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और अगला है, लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों प्राप्त करने का आवश्यक है? तो आवश्यक कितना है? तो 10%। 10% सीट को आवश्यकता है। और अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वह वैधानिक अधिकार है। कैसी अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सामान प्राप्त नहीं कर सकता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के अनुमति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा। और अगला है, ब्रिटेन संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह दादा भाई नौरोजी थे। और अगला है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वह गुजरात में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सीटें की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो वह 226 तक है। और अगला है, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान में है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। और अगला है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वह 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में की गई है। और अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। तो परिसीमन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। और अगला है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो कितने वाचन होते हैं? तो 3 होते हैं। और अगला है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। कितनी आयु है? तो 35 है। और अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो वह संसद के सदस्य होते हैं। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं वह संसद के सदस्य ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो वह राज्यपाल है। राज्यपाल के बिना अधिकार के कोई भी विधेयक पास नहीं किया जा सकता है विधानसभा में। और अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है।
और अगला है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। कम से कम एक वर्ष में संसद में बैठक 2 बार होना चाहिए। और अगला है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं। और अगला है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो परिसीमन आयोग होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और अगला है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और अगला है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत बाध्य होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति पद के पूरा करने से पहले उनका डेथ हो गया था। और अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वह कौन थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह नीलम संजीव रेड्डी थे। और अगला है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो वह एंग्लो इंडिया समुदाय है। और अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 143 है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 143 करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद संसद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वह 6 हफ्ता यानी कि 6 सप्ताह 6 वीक। और अगला है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कैसा नागरिकता प्राप्त करता है? तो प्रदान करता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है। और अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 24वें संशोधन द्वारा। 24वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और अगला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो वह कौन थे? तो जवाहरलाल ने इन्होंने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वह बेनेगल नरसिम्हा राव, जो कि SB राव थे। और अगला है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय शामिल है? तो कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय शामिल है। और अगला है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए प्रयोग किया था, जो कि वीटो शक्ति का प्रयोग किया था राष्ट्रपति ने। और अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो वह राष्ट्रपति दे सकता है। अगर किसी भी क्षमा करना हो तो वह राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो सो फ्रेंड, हम आज के क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे और हम इसका अगला क्वेश्चन लाते रहेंगे, अगला पार्ट लाते रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।